Assalamu alaikum students. Today we are going to study Active English Course Book 7. Chapter number 2, The Three Precious Packets. Students, today we will solve the exercise of this chapter. Page number 25, Vocabulary. Writer often use contrast in narratives to make their story more vivid and interesting. Students, writer अपनी स्टोरी को ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज़ करता है? कंट्रास्ट यूज़ करता है. कंट्रास्ट क्या है? कोई भी दो चीज़ों के दरमियान हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान में भी किया जा सकता है. सो राइटर अपनी स्टोरी को बेहतर बनाने के लिए क्या करता है? कंट्रास्ट यूज़ करता है. Powerful contrasting descriptions can help to provide emphasis on a character's situation. क्या करते हैं कि जो पावरफुल कंट्रास्ट होता है उससे क्या होता है, किसी भी करेक्टर की सिचुएशन पे हम ज़्यादा जोर दे सकते हैं. How is the weather contrast with the interior of the inn in the story, The Three Precious Packets? इस स्टोरी में क्या है जो वेदर शो किया गया है और जो उस टेबल के अंदर जो वेदर है उसके बारे में कैसे कंट्रास्ट किया गया है. लेट्स सी. Snow fell steadily from a leaden sky. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स स्टेडीली क्या है? एडवर्ब. व्हाट इज एडवर्ब? विच एड मीनिंग टू द वर्ब. मतलब ये हमें बताता है काम किस तरह से हो रहा है. ओके, द नेक्स्ट वन इज लेडन. एडजेक्टिव. अब ये क्या है कि स्नो किस तरह से गिरती है. स्नो फेल स्टेडीली फ्रॉम अ लेडन स्काई, कि एक डल आसमान से क्या गिरती है? बर्फ गिरती है. स्नो फॉलिंग होती है किस तरह से? स्टेडीली, मुस्तकिल तौर पे, लगातार हो रही है. तो ये क्या है? एडवर्ब. Next example. Soon he felt a pleasant glow suffused his whole body. बाद में उसने क्या यूज़ किया कि एक pleasant glow, एक खुशगवार जो ग्लो था, चमक थी, उसने अपने पूरे जिस्म के अंदर महसूस की. यहाँ पे pleasant glow suffused. अब यहाँ पे क्या है? pleasant adjective. कैसा वेदर था? pleasant. ये क्या है? उसका adjective है. noun. कौन सी चीज़ थी? glow. और क्या था? पावरफुल वर्ब. किस तरह से? सफ्यूज मतलब कि बहुत ही ओवर, किसी भी चीज़ की इंतहा कह सकते हैं. तो क्या हुआ? एक चमक, खुशगवार चमक ने उसकी बॉडी को क्या कर दिया? उसने अपने अंदर उस चमक को महसूस किया. याद रखें. Remember, when a powerful verb such as suffuse is used, no adverb is needed. Okay, students, कुछ ऐसे क्या से कहते हैं verb होते हैं powerful जो सिंगली अपना मीनिंग दे देते हैं. उसके लिए हमें एक्स्ट्रा साथ में कोई एडवर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपना मीनिंग बता दे. अब ये suffused का मतलब क्या है? ओवर, किसी भी चीज़ की इंतहा. When a commonplace verb such as fell is used, अब fell, ये fell नॉर्मल है, इसमें बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया. An adverb such as steadily is suitable, इसके साथ उन्होंने एक adverb दे दिया steadily के. अब वो गिरा तो है लेकिन किस तरह से गिरा. ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या वर्ब यूज़ कर दिया है? एडवर्ब यूज़ कर दिया है steadily. मीन्स कि वो काम किस तरह से हुआ है. एडवर्ब एड मीनिंग टू द वर्ब. Adjectives are often used to qualify nouns. Adjectives क्या करते हैं? हमें noun की qualities या उसके बारे में हर चीज़ डिटेल बताते हैं. And add details to descriptions, और किसी भी description में details add करते हैं. Sometimes a group of words including words joined with a hyphen. अक्सर औकात क्या होता है? कुछ word को जोड़ने के लिए हम उनके साथ hyphen का इस्तेमाल करते हैं as adjectives. These are एडजेक्टिवल फ्रेजेस. ये कौन सी फ्रेजेस हैं? एडजेक्टिवल फ्रेजेस. अब एडजेक्टिवल फ्रेजेस क्या है? पहले आपको एडजेक्टिव का पता होना चाहिए. एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन. इट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन. अब नाउन, अब फ्रेजेस क्या है? ग्रुप का, वर्ड्स का ग्रुप है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. अब एडजेक्टिवल फ्रेजेस में क्या है कि उनके जो बेस वर्ड होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और उसके साथ मजीद उन्होंने वर्ड्स अटैच किए होते हैं. They do the work of adjectives. ये एडजेक्टिव का ही काम करते हैं. As shown in the sentence below. नीचे दिए गए जुमले में जाहिर किया गया है. Let's see. The high snow-capped mountains seem to touch the sky. अब यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? हाई. किस तरह की वो है? चोटियाँ बर्फ से जो बनी हुई है, किस तरह की है? हाई हैं. ये इसका एडजेक्टिव है. किस तरह की चोटियाँ हैं? वो छोटी हैं, बड़ी हैं, क्या हैं? ऊंची हैं. स्नो कैप्ड मतलब बर्फ से ढकी हुई जो चट्टानें हैं वो क्या है? पहाड़ियाँ. वो क्या करती हैं? सीम टू टच द स्काई, ऐसे लगता है जैसे आसमान को छू रही हैं. सो ये क्या है? पेज नंबर 26. Fill in the blanks in the passage with a suitable adjective from the box.
यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव दे दिए गए हैं, इनको यूज़ करके हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है. ब्लीच्ड, फ्रेग्रेंट, स्केयर्स, इंटेंस, ऑप्रेसिव, शेडी, रिफ्रेशिंग, ग्लूमिंग, crowded. What a contrast! Soraya emerged from the refreshing, glooming passageway into sunlight. सोराया एक अंधेरे रास्ते से गुजर कर किस तरफ आई थी? सूरज की रोशनी की तरफ. So intense that she had to shut her eyes. वो लाइट इतनी शदीद थी, रोशनी इतनी शदीद थी कि उसे अपनी आंखें बंद करना पड़ी थी. Cautiously she reopened them. उसने बहुत एहतियात से उनको खोला. Raising her hand to shield them from the glare. उस रोशनी से अपने आप को बचाने के लिए उसने अपनी आंखों पे क्या कर लिया? हाथ रख लिया. Everything in the street had a bleached appearance. उस गली में हर चीज़ की appearance या वो दिखने में कैसी लग रही थी? जैसे उसे bleached कर दिया गया हो, सफ़ेद कर दिया गया हो. As if in time the sunlight would reduce all colors to white. कि कुछ ही अरसे में सूरज क्या करेगा? सारे रंगों को कम करके सफ़ेद कर देगा. There was hardly anybody about. वहाँ पे मुश्किल से ही कोई था. Soraya barely recognized it as the crowded thoroughfare she had walked through the previous evening. Soraya को मुश्किल से याद आया कि ये तो वही रात वाला शाम वाला रास्ता है जहाँ से वो गुजरी थी और ये बहुत पुरहजूम जगह थी. Customers were scarce at this time of day. इस वक्त कस्टमर भी बहुत कम थे, कलील तादाद में. Most of the businesses were closed during the hours of intense heat. बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत की वजह से businesses क्या थे? बंद थे. Suddenly, अचानक, a small man in white darted out of one doorway. एक doorway से, एक रास्ते से, राहदारी से एक सफ़ेद लिबास में आदमी निकला, छोटे कद का. Cross the street. उसने क्या किया? उस गली को पार किया. And disappeared into an other. और दूसरी में गायब हो गया. Soraya decided to follow him. Soraya ने क्या किया? ये फैसला किया कि वो उसका पीछा करेगी. She pushed aside a bead curtain. उसने एक कर्टन को, एक पर्दे को पीछे किया. Walked down a short corridor. और एक छोटे कॉरिडोर की तरफ आ गई. And came out in a shady courtyard. और क्या हो गया? एक shady courtyard सहन में आ गई. shady courtyard ऐसा जो कवर था. With great spreading trees at its center. जिसके क्या थे? इर्द गिर्द उसके दरमियान में क्या थे? दरख्त थे. The oppressive sound of a small fountain. और वहाँ पे एक फाउंटेन था, चश्मा था, उसकी क्या थी? आवाज़ थी. And the fragrant aroma of fresh coffee. और क्या थी? कॉफ़ी की बहुत शदीद खुशबू थी. पेज नंबर 27. स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी कुछ कंट्रास्ट दिए गए हैं. अब हमने क्या करना है? लेट्स सी. राइट टू कंट्रास्टिंग पैराग्राफ्स ऑन एनी वन पेयर ऑफ पिक्चर्स बिलो. ट्राई टू यूज सम एडजेक्टिवल फ्रेजेस. स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने कुछ वेदर दिए हैं. क्या बोला है इन्होंने? कि आपने कंट्रास्ट को यूज़ करके इनके बारे में पैराग्राफ लिखना है. लाइक कोई भी एक आप पेयर चूज़ कर सकते हैं. विंटर या समर वाला कोई एक पेयर चूज़ कर सकते हैं. स्प्रिंग या ऑटम वाला, फ्लड या ड्रॉप वाला, और स्टॉर्म या स्टिलनेस वाला. यहाँ से जो भी आप पेयर लेंगे, ये है. आपको मैं एक काम असाइन करूँगी. आपने इंटरनेट की हेल्प लेके इन दोनों के दरमियान किसी भी एक ग्रुप को आप लेके उसके दरमियान कंपैरिजन करेंगे और एक पैराग्राफ लिखेंगे. मैक्सिमम ये 10 to 15 लाइन्स का आप लिखेंगे. पेज नंबर 28. ग्रामर. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ग्रामर में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे. लेट्स सी. अ मेन क्लॉज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इट मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन. मेन क्लॉज क्या है? मेन हम किसी भी मेन चीज़ को कहते हैं, कोई स्पेशल चीज़, कोई इंपॉर्टेंट चीज़. अब मेन क्लॉज में क्या है? अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. सब्जेक्ट कौन है? डूअर ऑफ एक्शन. डूअर ऑफ एक्शन, काम करने वाला. एंड क्या होता है? मेन क्लॉज कोई ना कोई सेंस बनाता है. अ सिंपल सेंटेंस इज अ मेन क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, एक जो सिंपल सेंटेंस होता है वो क्या है? मेन क्लॉज है और इसकी कोई ना कोई सेंस होती है. मतलब उन लफ्ज़ों को जब बोला जाता है तो उसका मतलब समझ आता है. लेट्स सी. द स्ट्रेंजर ओपन द डोर.
एक अजनबी ने दरवाज़ा खोला। यहाँ पे स्ट्रेंजर क्या है? सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एक्शन, जो काम कर रहा है। और काम क्या किया उसने? वर्ब क्या है यहाँ पे? ओपन, खोला है, दरवाज़ा खोला है। Sometimes a sentence can have two main clauses joined together by a conjunction such as and, but और। अब कहते हैं कभी कभार ऐसा होता है दो मेन क्लॉजेस को आपस में जोड़ दिया जाता है, लेकिन उन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कंजंक्शन। अब कंजंक्शन में क्या है? हम कौन से वर्ड्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं? एंड, बट, और। Such sentences are compound sentences। अब compound कहाँ से निकला है? combine से, जिसमें हम क्या करते हैं? दो मेन क्लॉजेस को जोड़ते हैं, लेकिन उनको जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कुछ कंजंक्शंस यूज करते हैं। वो कौन सी है? and, but, और। You can call these main clauses coordinate clauses। अब आप इन क्लॉजेस को क्या कह सकते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। क्या करते हैं? आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और मिल के एक पूरा सेंटेंस बना देते हैं। दो सेंटेंसेस को जोड़ा, दो क्लॉजेस को जोड़ के हमने एक क्लॉज बना दिया। लेट्स सी। ही लव्ड मैंगो जूस। वो क्या है? मैंगो जूस को पसंद करता है। एंड शी लव्ड लाइम जूस। अब लड़की को क्या पसंद है? लीमू का जूस। क्या लीमू का क्या कह सकते हैं? रस कह सकते हैं। ओके, तो ये देखें, अब दो चीजों को हमने जोड़ा किससे? एंड से। नेक्स्ट, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज ऑल्सो अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सबऑर्डिनेट क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब भी होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। ये किसी पे डिपेंड करता है, ये इंडिविजुअली कोई मीनिंग नहीं देता। बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस ऑन इट्स ऑन। ये खुद से कोई सेंस नहीं बनाता जब तक ये किसी के साथ अटैच ना हो जाए। It usually begins with words such as because, when, which and who। ये ज़्यादातर किन लफ्ज़ों से स्टार्ट होते हैं? because, when, which और who से। A subordinate clause can be joined to a main clause to form a complex sentence। subordinate clause किसी main clause के साथ जुड़ के एक complex, एक पेचीदा sentence बना देते हैं। As shown in the examples below। New ordered soup because he was hungry। अब मेन क्लॉज क्या है? न्यू ऑर्डर्ड सूप। उसने क्या किया? सूप ऑर्डर किया। बिकॉज ही वॉज हंग्री। क्यों? सब ऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पे क्या है? क्योंकि वो भूखा था। अगर हम सिंपल बोले न्यू ऑर्डर्ड सूप, यहाँ तक एक सेंस बनती है, न्यू ने सूप ऑर्डर किया, लेकिन हम सिंपल सब ऑर्डिनेट सेंटेंस नहीं बोल सकते, इसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। बिकॉज ही वॉज हंग्री। अब क्योंकि वो हंग्री था, क्या कोई ना कोई तो बात थी ना। इसके साथ फिर मेन क्लॉज अटैच हुआ, न्यू ऑर्डर्ड सूप बिकॉज ही वॉज हंग्री। बिकॉज ही वॉज हंग्री, न्यू ऑर्डर्ड सूप। अब यहाँ पे सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या आ गया? स्टार्ट में आ गया। क्या? क्योंकि वो भूखा था इसलिए उसने खाना ऑर्डर, सूप ऑर्डर किया। ए, अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द वर्ब इन ईच सेंटेंस। यहाँ पे कुछ हमें सेंटेंसेस दे दिए गए हैं। हमने सब्जेक्ट को क्या करना है? डूअर ऑफ एक्शन को क्या करना है? अंडरलाइन। और जो उसने वर्ब, जो उसने एक्शन किया है, काम किया, उसको हम करेंगे सर्कल। न्यू ऑर्डर्ड सूप। अब न्यू है सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एक्शन, वर्ब क्या है? ऑर्डर्ड। द विंड बिलो थ्रू द वुड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? विंड। वर्ब क्या है? below। Flames flickered in the hearth। अब यहाँ के flame, ये क्या है? सब्जेक्ट, और ये flickered क्या है? verb। The stranger thanked his new friend। stranger क्या है? सब्जेक्ट, और thanked क्या उसने एक्शन किया? thanked, ये क्या है? verb। पेज नंबर 29, एक्टिविटी B। Write 3 compound sentences using the following main clauses। इन मेन क्लॉजेस को यूज़ करके 3 कंपाउंड सेंटेंस आपने लिखने हैं। आपको याद होगा कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? बट, एंड और का यूज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। न्यू वॉज फिल्ड विद पिटी फॉर द स्ट्रेंजर। वो क्या था? तर्स से भरा हुआ था। अजनबी के लिए उसके दिल में क्या था? तर्स था। अब इसको हम ज्वाइन कैसे करेंगे? इसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे ही ऑर्डर्ड सपर फॉर हिम। अब इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? एंड का यूज। न्यू वॉज फिल्ड विद पिटी फॉर द स्ट्रेंजर एंड ही ऑर्डर्ड सपर फॉर हिम। क्या हुआ? उसे उस पर बहुत तरस आया, इसलिए उसने उसके लिए दोपहर का खाना ऑर्डर कर दिया।
द वेदर आउटसाइड वॉज फ्रीजिंग, बाहर मौसम कैसा था, जमा देने वाला. बट द इन वॉज नाइस एंड वार्म, लेकिन वो जो सराया था, वो जो इन था, वो क्या था, नाइस और वार्म, गर्म भी था. ही कुड स्टे एट द इन, वो इन में स्टे कर सकता था. और या ही कुड कंटिन्यू हिज जर्नी टू द कैपिटल, या वो कैपिटल की तरफ अपना सफर क्या कर सकता था, कंटिन्यू जारी कर सकता था. सो हमने इनको कंबाइन करने के लिए फर्स्ट वाले में यूज किया एंड, सेकंड वाले में यूज किया बट, और थर्ड वाले में यूज किया और. एक्टिविटी 3, क्रिएट complex sentences with the following. You may need to add a subordinate clause or a main clause. इनको complex sentence बनाने के लिए हमने इनके साथ क्या करना है, subordinate clause या main clause add करना है. You will also need to add the correct punctuation to your sentences. हमने इन sentences के साथ correct punctuation भी लगानी है, जो कि उसने यहाँ पे नहीं लगाई. Let's start. Which was dark and frightening. अब इसको पहले हम sentence में change करेंगे. I saw a dog which was dark and frightening. शुरू में मैंने क्या लगा दिया, इसके साथ एक main clause. I saw a dog, मैंने एक कुत्ता देखा. Which was dark, जो क्या था, काले रंग का था, and frightening, और डराने वाला था. एंड पे क्या लगा दिया, full stop. When the wind has passed. अब इसको हम मेन क्लॉज या मेन क्लॉज अटैच करके क्या करेंगे, कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे. न्यू केम आउट ऑफ इन, वो इन से आया बाहर. When the wind has passed. अब देखें, न्यू केम आउट ऑफ इन, कॉमा, when the wind has passed, बात खत्म होगी तो क्या लगा दिया, full stop. He gobbled up the food. अब इसको हम बनाएंगे, he का h क्या आएगा, कैपिटल, क्योंकि क्या है, सेंटेंस के स्टार्ट पे. He gobbled up the food, यहाँ पे क्या आया, कॉमा, because he was hungry, क्योंकि वो भूखा था. The daylight had gone. अब यहाँ पे हम इसे बनाएंगे, a man entered, एक आदमी आया, when the daylight had gone, जब रोशनी चली गई. Page number 29, activity D. Underline the words in each of the following sentences that make up a subordinate clause. Subordinate clause जो बनाते हैं, हमने उन words को underline करना है. जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके थे, कौन से ऐसे words थे जो subordinate clause बनाते थे, whose, that, when, because. Let's see. The mayor whose name is Hans Sketchmid will give a short speech. अब mayor whose name, यहाँ पे क्या है, subordinate clause का word क्या है, whose. The man told me that all the children had disappeared. अब यहाँ पे subordinate clause के लिए क्या word use किया गया है, that. Shall we go out when Samira gets home? क्या हम बाहर चले जब समीरा घर आएगी. When is a word here. We still don't know the reason why he left. अब यहाँ पे we still don't know the reason why he left. यहाँ पे why क्या है, ये वो word है जो क्या कर रहा है, subordinate clause को बना रहा है. Because Mr. Sketchmid can't come tonight. His deputy will chair the meeting. अब यहाँ पे क्या है, because. If the weather is fine, we may be able to go to the beach tomorrow. यहाँ पे क्या है word, we.